बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले आपको हम बताए थे कि सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में फंडामेंटल्स ऑफ इंटीग्रेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन बताए थे। मतलब ये सब पहले का जो पार्ट्स था, जो भी आपको हम जो बताना था बता दिए थे। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू कर रहे हैं। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके पहले आप लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़े होंगे कि प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन जो होता था कि आपका जो हम निकालते थे कि वहाँ डीसी निकालते थे दो फंक्शन का, कि फर्स्ट फंक्शन डीसी ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वो करना ये है कि यहाँ भी आपका दो फंक्शन होते हैं, जैसे यू भी है, फंक्शन आपका क्या है, यू भी है। अब विथ रेस्पेक्ट टू हमको एक्स निकालना होता है। अगर यहाँ देखा जाए तो थ्योरम में देखिए लिखा हुआ कि आपको दो फंक्शन है, यू भी दो फंक्शन है। तो इसको हम यू को फंक्शन 1 मान ले और भी को आपको फंक्शन 2 मान ले, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं। तो ये निकालते हैं, तो इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। और आपके सिलेबस में 10+2 में इंटीग्रेशन पार्ट्स है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आते हैं। तो चलिए ठीक है, आज यही शुरू करते हैं। ठीक है, आपका प्यारा सा चैनल द स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। चलिए ठीक है, निकालते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन यहाँ क्या है कि दो फंक्शन है, यू एंड भी दो फंक्शन है। ठीक है, दो फंक्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो अब इसमें हम लोग करते क्या है कि अगर इसको हम क्या मान लें कि ये जो यू है ये मेरा फंक्शन 1 है, ये 1 है और ये मेरा फंक्शन 2 है। तो यहाँ दो फंक्शन हो गए यू भी। ये इसमें एक चीज़ और क्या होता है कि इस पर इसका हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो रूल्स बताया गया है, जो इसका फार्मूला है या जो रूल कहिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे डीसी में निकालते थे फर्स्ट फंक्शन डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि यू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये भी डी एक्स हो जाएगा आपका। फिर माइनस होता है, फिर इंटीग्रेशन का साइन और डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको डी यू बाई डी एक्स भी लिखते हैं लोग, लेकिन आपका डी एक्स बाई डी यू जो कहिए, तो हम इसमें डीसी ऑफ यू लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और पूरे के साथ आप यहाँ पर ब्रैकेट यूज कीजिए, अब फिर यहाँ पर आप डी एक्स लगाइए। तो यही इसका रूल है। देखिए, तो इसमें एक चीज़ देखेंगे क्या कि ठीक है भाई, तो ठीक है, प्रोडक्ट रूल है, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसका एक। और इंटीग्रेशन पार्ट्स में इसको बहुत सारे लोग बताते हैं क्या है कि इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको इस नाम से भी लोग बुलाते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। और भी लोग इसके अलग अलग नाम से बुलाते हैं। फिर लोग इसको यूवी रूल से ही बुलाते हैं कि भाई यूवी रूल है, इसको लोग यूवी रूल भी कहते हैं, जिसको जो अपना लोग बोलते हैं कि इसको यूवी रूल भी कहते हैं। इस तरह ठीक है, वो तो ठीक है, अलग बात है। इसमें देखिए क्या है, तो इसमें आप इसके जो फार्मूला बताया गया है या जो आपको निकालने का तरीका बताया गया, तो आप देखेंगे क्या कि इसमें सेकेंड जो फंक्शन है उसको हमको क्या करना पड़ता है, 2 बार इंटीग्रेट करना होता है। देखिए भी डी एक्स और यहाँ भी देखिए भी डी एक्स। तो हमको हमेशा इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि जब हम कोई फंक्शन हमको दिया रहे, कोई फंक्शन जैसे इंटीग्रेशन जब निकालेंगे, तो आपको देखिए एग्जांपल देते हैं। अगर हमको दिया रहे कि हम कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर, मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1 देखिए आपको दिखाते हैं कि हमको निकालना है एक्स कॉस एक्स, आपको डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, दो फंक्शन है, एक आपका एक फंक्शन ये हो गया, एक अलजेब्राइक फंक्शन हो गया और एक ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। देखिए यहाँ दो फंक्शन है, तो हमको इस बात पर यहाँ ध्यान दिया जाता है कि हम जब इंटीग्रेट करेंगे तब इसका इजीली इंटीग्रेट हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेकंड फंक्शन होता है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं। तो हम ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम ऐसे फंक्शन को चूज करें कि जो मैं आसानी से इंटीग्रेट हो जाए, क्योंकि डीसी निकालना आसान है, किसी भी फंक्शन का आप डीसी बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा, लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है वो थोड़ा सा
निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई फंक्शन को हम देख लेंगे और जो रूल है उसे बैठा देंगे और निकालना शुरू कर देंगे, तो वैसे नहीं होता। वैसे कि हम लोग वहाँ कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल है वहाँ हो सकता है, वहाँ कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, आप किसी भी फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएट कर दें। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन जो होता है, तो इस बात पर हमेशा हम जब क्वेश्चन को देखते हैं तो हमको ये बात देखना पड़ता है कि जो फंक्शन हम सेकेंड फंक्शन बना रहे हैं वो फंक्शन का ईजिली इंटीग्रेट हम कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, एक बात ये है। दूसरा, आप आगे देखेंगे जब क्वेश्चन देखिए आपको हम दिखाए बताएंगे, तो एक चीज़ और क्या होता है कि यहाँ पर देखिए क्या है, डी सी ऑफ यू है, डी सी ऑफ फर्स्ट फंक्शन है और इसका तो यहाँ एक बात ये भी होता है कि जब आगे जब फंक्शन जब यहाँ पर आता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। लेकिन यहाँ हम इस बात को ध्यान देते हैं कि ये मेरा x जो है वो साइक्लिक फॉर्म में ऐसा नहीं हो जाएगा, जैसे हम लोग यही कोई क्वेश्चन आगे दिखाएंगे, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो ये मेरा x जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए। आगे आने वाला जो स्टेप में x हमको ऐसा नहीं कि हम अब x का ही मान लें कि हम इंटीग्रेट करने लगे। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन को हम मान लीजिए कि फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकेंड फंक्शन इसको बना दें। देखिए फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकेंड फंक्शन इसको बना दें, तो ठीक है, u है, यह आपका u है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। तो सेकेंड फंक्शन का जैसे हम x का इंटीग्रेट करेंगे, x dx करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, x²/2 मिल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आकर वो काम हो जाए कि यहाँ पर देखिए क्या है, डी सी ऑफ फर्स्ट फंक्शन है, डी सी ऑफ यू है, तो इसका डी सी तो निकाल लेंगे, तो इसका माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम भी डी एक्स का हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि सेकेंड फंक्शन इसी को बनाए हुए हैं, सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं कि मेरा ये है, तो सेकेंड फंक्शन का जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट हमको क्या हुआ, यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसे कर लें कि एक से डी एक्स का हम इंटीग्रेट कर लें, और फिर देखिए यहाँ पर आपका है डी एक्स है। देखिए इस पार्ट को देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं इस पार्ट को, तो यहाँ देखिए क्या, क्योंकि इधर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, इधर तो जो होना हो जाएगा। लेकिन हमको इसको फिर क्या करना है कि इसका डीसी भी निकालना है, इसको इंटीग्रेट, अब फिर हमको पूरे जो वहाँ से फंक्शन एक्सप्रेशन मिलेगा फिर उसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो माइनस आपका साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमको x²/2 हो जाएगा। देखिए अब पूरे को फिर हमको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए फंक्शन और क्या हो गया, और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मतलब जो x था वो x, मतलब ये कभी समाप्त ही नहीं होगा, ये चैन में ऐसे ही चलते रहेगा, हम ऐसे ही निकालते रहेंगे, वो कभी इसका हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि हम जब फंक्शन वहाँ देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल में है, तो कैसे मेरा जो फंक्शन है वह आने वाला समय में वो रिड्यूस हो जाए, मतलब वैल्यू वहाँ कम जाए, और हमको जो इंटीग्रेट करना है वो करके हम दिखा दें। तो ये चीज़ ज़रूरी होता है कि फंक्शन को हम लोग कैसे वहाँ पर डिटरमाइन करते हैं कि मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकेंड फंक्शन कौन होगा, तो ये ज़रूरी होता है। अब देखिए इसके लिए क्या किया गया है कि इसके लिए आपको कुछ एक रूल दिया गया है, जिसके रूल क्या है, आइलेट कहते हैं। इस रूल को हम लोग आइलेट के नाम से बुलाते हैं, आइलेट, ILATE। इसी पर हम लोग सारा फंक्शन को, मतलब जो भी क्वेश्चन हमको प्रॉब्लम करना होता है तो इसी पर इसको हम लोग बैठाते हैं। लेकिन आगे बताएंगे कभी कभी ये, जैसे कि अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है कि आप उसका इंटीग्रेशन भी निकालेंगे EX dx का, तो आपको EX से मिलेगा, और इसका DC भी निकालते हैं तो EX से होता है। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो साइक्लिक फॉर्म में आ ही जाते हैं, लेकिन फिर उसका भी निकालने का तरीका बताया गया कि आप उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वहाँ भी हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, तो कभी कभी फंक्शन ऐसे होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये चीज़ हो जाता है। चलिए तो वहाँ देखेंगे आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको देखिए हम याद दिलाएंगे कि देखिए कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। देखिए अब इसका देखिए ये जो आपका आइलेट रूल है ये है क्या, ये जो आइलेट रूल दिया गया है, देखिए तो आई मतलब होता है आपका इन्वर्स फंक्शन, ये होता है इन्वर्स फंक्शन, माने इन्वर्स होता है। फिर एल का मतलब होता है लॉग, जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है आपका। फिर ए से होता है अलजेब्राइक, ये फंक्शन हो गया। टी से आपका होता है ट्रिगोमेट्री,
ये होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई से होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यही होता है, और ये हायरार्की में चलता है, ऊपर से आगे से चलते हैं हम लोग। अब जैसे कि मान लीजिए कहीं आपको, अब इसे यहीं पे देखिए क्या है, इसी का एग्जांपल लीजिए कि हमको क्या है, x है cos x है, तो x मेरा क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, x मेरा क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, और cos क्या है, मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x जो मेरा है उसको हम, जो मेरा x है उसको फंक्शन 1 बनाएंगे, मतलब ये मेरा u बनेगा, और जो cos है ये फंक्शन आपका 2 बनेगा। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं, मतलब इस तरह से हम लोग फंक्शन को, कि भाई कौन सा फंक्शन को हमको क्या लेना है, कौन मेरा फर्स्ट फंक्शन रहेगा और कौन मेरा सेकेंड फंक्शन रहेगा, ये चीज़ को हम डिटरमाइन। देखिए और भी एक आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए ये चीज़ को हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि अगर यही तो ठीक है, x cos x है, अब x है और आपका देखिए log x है, log x dx है। अब यहाँ पर हमको पता देखना है कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन बनाएं और किसको सेकेंड फंक्शन बनाएं। तो देखिए तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ से अगर चले तो log देखिए क्या है, आपको log पहले ऊपर है और अलजेब्राइक फंक्शन आपका नीचे आता है। तो log आपका क्या होना चाहिए, अगर देखा जाए तो log जो आपका होगा log x होगा, तो वो आपको क्या होना चाहिए, ये फंक्शन आपका फर्स्ट होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि log पहले आ रहा है और उसके बाद अलजेब्राइक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका जो हो जाएगा वो एक से सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो ये सब कुछ बातें हैं। अब एक और देखिए, अब इसे इन्वर्स का देखिए, अब इन्वर्स है, अब x है और tan इन्वर्स x है। अब इसको हमको देखना है। देखिए तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन है, देखिए इन्वर्स आ रहा है, उसके बाद अलजेब्राइक देखिए यहाँ है, अलजेब्राइक आपका यहाँ है। तो इन्वर्स फंक्शन को हम क्या करेंगे, इसको हम फंक्शन फर्स्ट बना देंगे और अलजेब्राइक फंक्शन जो है उसको हम 2 बना देंगे। तो ये कुछ होता है। अब देखिए एक और एग्जांपल देते हैं कि हम इसको क्या करेंगे। अब e पर पावर मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन x है, ये dx है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आपका यहाँ देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक यहाँ ये है। तो इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ex का जो थोड़ा सा कहानी जो है वो थोड़ा सा, मतलब आप कुछ भी करेंगे इसका, आप डिफ्रेंशिएट भी करेंगे ex का तो ex ही मिलेगा, और इंटीग्रेट भी करेंगे तो ex का आपको ex ही मिलता है। तो इसमें आपको इस बात पर तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको लेना लेकर चलना होगा हम लेकर चल सकते हैं। चाहे तो हम किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड बना सकते हैं, किसी को फर्स्ट बनाइए किसी को सेकंड, इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ क्या करें कि अगर इसको हम फर्स्ट बना दें कि भाई चलो ठीक है यही मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। अब इसी को लेकर इंटीग्रेट, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में हमेशा चलते रहता है। जब हम यहाँ पर जब आते हैं तो DC भी निकालते हैं ex का, तो ex ही मिलता है, और जब इसका हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, माने साइन है तो साइन का क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स मिलेगा। तो फिर हमको क्या मिल गया, आपको माइनस कॉस एक्स और ex मिल गया। अगर हम इसको मान लीजिए कि यहाँ हम साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, अगर साइन एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो क्या मिलेगा, हमको कॉस एक्स मिलेगा। और यहाँ जब हम लोग ex का इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ex ही मिलेगा, तो फिर हमको क्या मिल गया, cos ex dx मिल गया। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको अब फिर हमको इसको इंटीग्रेट भी करना पड़ता है, फिर आपको इसको इंटीग्रेट भी करना है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए जो फंक्शन होता है, क्योंकि हम लोग इसमें एक बात को ध्यान दिया जाता है कि जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि वो ऐसा चैन के रूल में कुछ आ जाए, साइक्लिक फॉर्म में हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए। तो लेंदी हो जाए तो वो उसको हमको इंटीग्रेट करना बहुत परेशानी होता है, मतलब होता में भी निकले भी नहीं, आप ऐसा उसमें उलझ जाते हैं कि निकलता भी नहीं है। तो प्रोडक्ट रूल में जो आपका इंटीग्रेशन पार्ट्स है, तो इसमें इस चीज़ को हम लोग काफ़ी इसमें ध्यान दिया जाता है, मतलब इसमें हम लोग काफ़ी इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही बहुत है। आप फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो वैसे वैसे आपका जो फीलिंग है जो क्लियर होते चला जाएगा कि कैसे क्या होता है। चलिए अब देखिए, अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, देख लिए भाई कि ठीक है यूही रूल क्या होता है। अब देखिए इसी को अब जो
एग्जाम्पल नंबर 1 जिसको हम देखे थे, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। एक्स है, कॉस एक्स है, इसका हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल यूज करना है, प्रोडक्ट यूज करके इसको निकालेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी को देखते हैं। देखिए इसमें हमको करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये फंक्शन हम पहले बना चुके हैं कि भाई एक्स जो है अलजेब्राइक फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा 1 होगा और कॉस एक्स जो है वो मेरा फंक्शन 2 होगा। चलिए इसका रूल क्या कहता है, तो रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन मेरा एक्स है, तो ये हो गया एक्स हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन मेरा कौन है, तो कॉस एक्स है, तो ये कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। फिर माइनस होता है, इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, डी सी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो आप लिख सकते हैं डी सी ऑफ एक्स, मतलब डी सी ऑफ एक्स हो गया। फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है, तो कॉस एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा डी एक्स। और फिर हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फिर एक डी एक्स, क्योंकि फिर इसको हमको दोबारा इंटीग्रेट करना होता है। दोबारा इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है, एक्स, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये बाहर है। कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो याद होगा ये साइन। देखिए इसके पहले जो भी हम इंटीग्रेशन निकाले हैं, जो भी सब्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल्स है, ट्रिगोनोमेट्री या आइडेंटिटी पर जो भी है, आपको सारा का इसमें अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि आगे अब जो भी इंटीग्रेशन होगा तो उसमें हम डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि आपको दिखाएंगे ये अच्छे से आपको मतलब प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, फिर आपका माइनस है, इंटीग्रेशन का साइन देना। अब डी सी ऑफ एक्स है, देखिए इसी यही बोलते हैं, अब डी सी ऑफ एक्स का 1 होता है, एक्स का डी सी निकालेंगे तो 1 मिलेगा। अब यहाँ देखिए कॉस डी एक्स है, तो कॉस डी एक्स का निकालेंगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा। देखिए अब यहाँ मेरा प्रोडक्ट रूल खत्म हो गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स, तो साइन एक्स ही मिलेगा। तो हमको क्या मिला, एक्स मिला, यहाँ से साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन एक्स ही रहेगा, और ये डी एक्स हो जाएगा। अब आगे क्या मिलेगा हमको, तो एक्स हो गया, और ये हो गया साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये माइनस है, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस कॉस एक्स मिलेगा, अब प्लस सी। तो वैल्यू आपको क्या मिला, एक्स मिला, इसको इंटीग्रेट किए तो साइन एक्स हो गया, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया कॉस एक्स प्लस सी। तो यही इसका देखिए हम इंटीग्रेट करके इसका यही आपका आंसर है, तो यही आपका इसका देखिए आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसको देखिए निकालते हैं। अब देखिए आपको दिखाते हैं, एक क्वेश्चन देखिए करते हैं आपको। चलिए एक क्वेश्चन देखिए आपको दिखाते हैं क्या है। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब देखिए यहाँ क्या है, एक्स है, ई एक्स है, और ये आपका डी एक्स है, ठीक है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिए हैं, देखिए आपको दिखाएंगे। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा, आप इसको थोड़ा सा इरेज कर लें। देखिए क्या है, देखिए इसको आप इरेज कर। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, एक्स ई एक्स लिए हैं, तो ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, अलजेब्राइक इसके पहले है, तो हम अलजेब्राइक फंक्शन को हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट बना देते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम क्या करते हैं, 2 बना देते हैं। चलिए ये करके हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हो गया, तो मेरा क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स हो गया। चलिए ई एक्स डी एक्स मिलेगा यहाँ पर आपको, माइनस फिर क्या करेंगे, डी सी ऑफ एक्स लिखेंगे, डी सी ऑफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी सी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब फिर आपका ई एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब फिर पूरे का आपका हमको इंटीग्रेट करना है, ये पूरे के साथ फिर इंटीग्रेट होता है, दोबारा इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट ये हो गया। ई एक्स का देखिए इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आपका ई एक्स ही होगा,
ई एक्स का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ई एक्स का आपको इंटीग्रेशन जो होता है वो ई एक्स ही होता है, आपको याद ही होगा। तो ये आपको ये मिलेगा, ई एक्स का क्या मिलता है भाई, टी एक्स का ई एक्स से होता है। अब देखिए यहाँ पर डी सी है, तो डी सी निकालेंगे इसका, तो एक्स का 1 हो जाएगा, और ई एक्स का देखिए आपको ई एक्स ही होगा, और फिर आपका डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, ये ई एक्स हो जाएगा, और माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर ई एक्स डी एक्स हो जाता है। फिर एक्स का ई एक्स ही मिलेगा, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो एक्स ई एक्स और माइनस फिर आपका ई एक्स और प्लस सी। आप ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ई एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ई एक्स बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स माइनस 1 और प्लस सी हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, पहले ही हम लोग सोच लेते हैं कि किसको हमको फर्स्ट फंक्शन बनाना है और किसको सेकेंड फंक्शन बनाना है, और उसको हमको इसको इंटीग्रेट करना है। ये चीज़ देखिए, ये काम हम लोग करके चलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 देखिए, ये 2 था, 3 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखिए पहले एक क्या है आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए आपको बनाते हैं। अब ये क्या है कि एक्स क्यू है, इंटीग्रेशन आपका क्या है, एक्स क्यू है, और ये आपका है log 2x है, ठीक है, log 2x है और dx है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए हमको इंटीग्रेट करना है, तो एक चीज़ देखिए इसमें आप देखेंगे कि log x का आप इंटीग्रेशन निकाल भी नहीं सकते हैं। एक चीज़ देखिए आपको याद दिला रहे हैं कि log x का आप इंटीग्रेशन निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। 1/x का log x होता है, dc आप निकाल सकते हैं, log x का dc अगर हमको निकालना रहे कि y इक्वल टू अगर log x है और इसका हमको dy dx निकालना है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि 1/x हो जाएगा। ये तो हम जानते हैं कि 1/x होता है, ठीक है। लेकिन हमको कोई बोले कि आप log x का आप dc निकालिए, मतलब इंटीग्रेशन निकालिए, dc तो निकाल ही दिए। अब log x का हमको आप इंटीग्रेट करके इसको निकाल के दिखाइए। तो हम अगर मान लीजिए कि यहाँ पर log x को इंटीग्रेशन निकालने लगे, तो सोचेंगे भाई x क्यू है, तो ऐसा करते हैं कि चलो log x ही सेकेंड फंक्शन बना देते हैं, आज को फर्स्ट फंक्शन बना देते हैं। तो ये फिर हमको परेशानी लगी, log x का हम log x का इंटीग्रेशन निकाल ही नहीं सकते हैं। log x का हो गया, tan इनवर्स x का हो गया, tan इनवर्स के साथ भी यही कहानी है, tan इनवर्स का आप इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके साथ भी वही बात है, डीसी तो निकाल लेंगे, और tan इनवर्स x का y इक्वल टू tan इनवर्स x है तो उसका डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर tan इनवर्स का इंटीग्रेशन निकालना रहेगा तो फिर वहाँ जगह मामला फंस जाएगा, फिर आप वहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम वहाँ पर tan इनवर्स का देखिए हम डीसी निकालेंगे, आपको दिखाएंगे कि tan इनवर्स का हम लोग कैसे निकालते हैं। वो इंटीग्रेशन पार्ट से हमको पढ़ना है, तो उसका हम लोग निकालेंगे, आगे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं कि किसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं और किसका नहीं भी कर सकते हैं। बाकी तो रूल है ये है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान दिया जाता है कि हम किसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। देखिए आपको हम याद दिलाएंगे, शुरुआत में अभी हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन, तो ये चीज़ को हम आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे, मैंने जहाँ जरूरत पड़ेगा कि हम लोग कैसे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लेते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इसको निकालते हैं। तो एक्स क्यू log 2x है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम फंक्शन 1 बना देते हैं और इसको हम 2 बना देते हैं। चलिए निकालते हैं। तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन में log 2x है, तो लिखिए log 2x, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो एक्स क्यू dx हो जाएगा, माइनस डीसी ऑफ आपका हो जाएगा डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब log 2x, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो एक्स क्यू ये हो जाएगा आपका dx, और यहाँ से आपका ये फिर यहाँ से निकलेगा dx निकलेगा। चलिए यहाँ से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है मैम को, x पावर क्यू है तो x पावर 4 हो जाएगा, x पावर 4 अब बाई 4 मिलेगा।
यहाँ से हमको ये मिलेगा। और फिर यहाँ से log 2x का DC निकालेंगे तो log 2x का DC क्या होगा, 1/2x होगा, और DC ऑफ 2x होगा तो 2x का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से ये मिलेगा। फिर हमको यहाँ से इसका इंटीग्रेट करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x पर पावर 4/4। अब फिर हमको जो भी यहाँ से मिलेगा फिर DC इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आपको मिल गया, तो यहाँ से मिला हमको x पर पावर 4 log 2x हो गया, अब बाई 4 हो गया, ये हो गया। अब माइनस यहाँ से क्या होगा, 2 तो कट जाएगा, एक x भी कट जाएगा, आपको 3 मिलेगा। तो 1/4 को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ बच गया हमको x³ बचा, x³ बच गया और ये आपका dx हो गया। यहाँ से हमको देखिए ये मिला। अब देखिए फिर इसको और इंटीग्रेट करेंगे तो x पर पावर 4 हो जाएगा, आपको log 2x हो जाएगा, अब बाई 4 हो गया। अब माइनस या आपका 1/4 है, अब फिर मल्टीप्लाई x का निकालेंगे तो 4/4 आएगा, अब प्लस c। तो फाइनली देखिए हमको क्या मिला, देखिए ये पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x पर पावर 4 log 2x हो जाएगा, अब बाई 4 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, और x पर पावर आपका 4 अब प्लस c हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को क्या करेंगे, मैं ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लोग इसको इंटीग्रेशन पार्ट्स तरफ हम इसको निकालते हैं। तो यही निकालने का देखिए तरीका है आपका, यही काम हम लोग करते हैं इसमें। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब देखिए इसमें कुछ हम लोग एक देखिए log x का देख लेते हैं, log x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। चलिए यही देख लेते हैं कि log x का हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए कोई इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 में log x का ही देखिए निकाल के दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि हमको इंटीग्रेट करना है, log x का करना है, तो log x आपका dx है। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि log x dx में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम जब इसका इंटीग्रेट करते हैं, i इक्वल टू जब निकालते हैं तो log x का, ठीक है, निकालने से इसको हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमको log x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x ही हमको मिलता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि log x जो आपका है, log x है, इसको फंक्शन जो है 1 बनाएंगे और 1 को आपको 2 बना देंगे, ये होगा, क्योंकि 1 आपका क्या है, तो ये फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये आपका log x लॉगरिथमिक फंक्शन है और 1 अलजेब्राइक में आता है, तो इसको 2 बना दिए। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन मेरा log x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो 1 dx हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो गया, DC ऑफ आपका log x हो जाएगा, DC ऑफ log x, DC ऑफ log x, अब फिर 1 dx, अब फिर पूरे का हम लोग dx लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से ये मिलेगा, अब log x तो log x ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। अब 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपको x मिलेगा यहाँ से, अब माइनस इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, log x का DC निकालेंगे तो 1/x, और यहाँ क्या मिलेगा हमको, यहाँ से आपको मिलेगा 1 dx का x मिलेगा, तो x और फिर आपको dx हो जाएगा, तो यहाँ x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिला, x log x मिला, x log x मिला। फिर क्या हो गया, अब देखिए माइनस, यहाँ से भी आपको देखिए फिर से लिख देते हैं, यहाँ 1 dx हो गया। अब यहाँ से आगे करेंगे तो x log x हो जाएगा, x आपका log x, अब माइनस फिर आपको x से मिलेगा, अब प्लस c,
अब यहाँ से और क्या कर सकते हैं, एक्स हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स लॉग एक्स माइनस 1 हो जाएगा, अब प्लस सी। देखिए यही आपका लॉग एक्स का इंटीग्रेशन इस तरह से निकालते हैं, तो यही देखिए लॉग एक्स का आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो लॉग एक्स का हम काम इसी तरह से करते हैं। अब इसी में आपका लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जो भी रहे आगे देखेंगे, जो भी रहेगा इसी तरह से हम इसको निकाल कर इसका हम लोग काम करते हैं, मतलब इस तरह से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो इस तरह से इसमें निकालने का तरीका बताया गया कि आप कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, यही हमको यहाँ बताया गया है, यही हमको इस यहाँ करना होता है। देखिए तो ये इस प्रकार से आपका ये log x का हुआ। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, देखिए अब इसमें हम लोग, अब देखिए tan इनवर्स x का हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो एक चीज़ भी देख सकते हैं। तो इसके पहले कहिए तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद tan इनवर्स, अभी इनवर्स का क्वेश्चन नहीं निकाले हैं, इनवर्स को छोड़ दीजिए, फिर रहने दीजिए। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का। देखिए चलिए log x का ही क्वेश्चन देखते हैं, log x का ही निकालते हैं। चलिए log x का ही क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें और छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यही है आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो होता है, तो हमको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में यही काम करना है और इसी प्रकार से हमको निकालना होता है, और हम लोग इसको निकालते हैं और इंटीग्रेट करके दिखाते हैं, मतलब यही करना होता है। तो पीछे का जो भी आप पढ़े हैं वो आपको सब कुछ ध्यान में होना चाहिए कि कैसे क्या करना है, हमको नहीं करना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा और इसको रख कर हम लोग को निकालना होता है, ये ज़रूरी है। जो पीछे हम पढ़े हैं उसको हमको ध्यान में रखना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होता है कि आप उसे पीछे, जब पीछे का चीज़ आप नहीं करेंगे तो इसमें आपको परेशानी होता है, मतलब हमको थोड़ा सा निकालने में आपको परेशानी होगी, मतलब वहाँ पर। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, देखिए क्या है, आपको इस टाइप क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। देखिए कि करना क्या हमको है, उसके बाद आगे देखेंगे उसको हम लोग। अभी सिंपल कुछ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, अभी ज़्यादा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पे देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए आपको एक क्वेश्चन देखिए दिखाते हैं आपको, हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए एक सिंपल से ऐसा भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए दिखाते हैं आपको, जैसे कि क्वेश्चन है आपका cos रूट एक्स का, और cos रूट एक्स का निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। cos आपका रूट एक्स है, इसका हम देखिए निकालते हैं cos रूट एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, ये 5 देखिए।